झूठ बोलना, साहस, छल-कपट, मूर्खता, लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोजन, उसे पचाने की शक्ति, रतिशक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान देने का सामर्थ्य ये सब सुख किसी अर्थ तपस्या का फल नहीं होते। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग इसी धरती पर ही है। पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पालन पोषण करे, मित्र वही है जो विश्वास पात्र हो और पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय वचन बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। दुष्ट मित्र पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह से मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातों को सबको बता सकता है। मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए। मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। गुप्त रखकर ही उस काम को करना चाहिए। प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं मिलती, न प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता मणि होती है। सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं होते। इसी प्रकार संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि अपने पुत्र को सदाचार की शिक्षा दें। सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात पिता का सबसे बड़ा दायित्व है कि वह अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराए। जो माता पिता अपने पुत्रों को उचित शिक्षा उपलब्ध नहीं कराते, वह उनके सबसे बड़े शत्रु हैं। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे लोगों के बीच में हंसों में कौवे के समान शोभा नहीं पाता। अधिक लाड़ प्यार से शिष्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि उन्हें उचित लाड़ प्यार ही किया जाए। व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक का या आधे या उसके भी आधे अथवा एक अक्षर का ही मनन करे। मनन, अध्ययन, दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक बनाना चाहिए। पत्नी से वियोग, अपने लोगों से अपमानित होना, उधार न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा करना, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देने वाली होती हैं। नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री और बिना मंत्रियों के राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजा का बल सेना है, वैश्यों का बल धन है और सेवा शूद्रों का बल है। जिस प्रकार निर्धन हो जाने पर वैश्या पुरुष का त्याग कर देती है, पक्षी फलहीन वृक्ष का त्याग कर देते हैं, भोजन कर लेने के बाद अतिथि घर छोड़ देते हैं, उसी प्रकार प्रजा शक्तिहीन राजा का त्याग कर देती है। दक्षिणा लेने के पश्चात ब्राह्मण यजमान को छोड़ देता है। विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देता है और वन में आग लग जाने पर पशु पक्षी उस वन का त्याग कर देते हैं। दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना पढ़े नहीं रहता। एक ही स्तर के लोगों के बीच में मित्रता शोभा देती है,